Hello students, good morning. Today we will discuss the topic depression in freezing point. इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच the solid and the liquid state of a substance have the same vapor pressure is called freezing point temperature. ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट हैव सेम वेपर प्रेशर, मतलब सॉलिड स्टेट का भी और लिक्विड स्टेट का भी सेम वेपर प्रेशर रहता है, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं. अब व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर. ये कब आएगा, कैसे आएगा? When we add non-volatile solute, ऐसा सोल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है उसको हम ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन गेट्स लोअर्ड एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हाई रहेगा और सॉल्यूशन का कम हो जाएगा. एंड दिस लोअरिंग और डिक्रीज, important, this lowering or decrease in freezing point of solution when we add non-volatile solute to the solvent is called depression. क्या कहते हैं उसको हम? is called depression in freezing point. उसको हम depression कहते हैं freezing point में. क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ depression in freezing point temperature. So here is the graphical representation. There are two axes. Along the x-axis we have plotted temperature in Kelvin. This is temperature in Kelvin. Along your y-axis we are plotting vapor pressure. So we have three curves: curve VC, curve AB एंड कर्व DE. आप यहाँ देखेंगे जो कर्व BC है वो अपर लाई कर रहा है इस प्लॉट के अंदर, और जो DE कर्व है वो बिलो है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट है वो ऊपर है, आपका लिक्विड सॉल्वेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है BC. तो प्योर है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा बिकॉज उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एस्केपिंग टेंडेंसी अधिक रहेगा टू द वेपर फेज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट. और दूसरी तरफ हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसके सरफेस को ऑक्यूपाई करेंगे. इसलिए इसका ग्राफ हम थोड़ा नीचे प्लॉट करते हैं और इसका ऊपर करते हैं, राइट? इसलिए ये ग्राफ में फ़र्क है. उसके बाद फ्रॉम पॉइंट B टूवर्ड्स A, दैट इज़ AB प्लॉट के अकॉर्डिंग हमारा फ्रोजन सॉल्वेंट है, ठीक है? ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन का कर्व है वो मीट कर रहा है पॉइंट D के ऊपर, तो यहाँ सॉल्यूशन का भी सॉलिड स्टेट रहेगा. नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रॉम दिस ग्राफ we can जनरलाइज. क्या देखते हैं? नंबर 1, कर्व BC रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो मैंने डिस्कस किया अभी. कर्व DE रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर वेरिएशन, ऊपर भी वेरिएशन है, वेरिएशन का मतलब कैसे चेंज कर रहा है विद टेम्परेचर फॉर सॉल्यूशन. एंड नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, कर्व AB represents the variation of vapor pressure and temperature for solid solvent. Number 3, curve AB represents the variation of vapor pressure
with the temperature for solid solvent and solid state of solution. You can see this is frozen solvent and solid state of solution at point D. Now at point B, this point B, the solid state of solvent and liquid state of solvent coexist simultaneously, एक साथ एग्जिस्ट करेगी और उनका जो वेपर प्रेशर होगा बी के ऊपर, दोनों स्टेट का, सॉल्वेंट इन solid state and liquid state have same vapor pressure. So by definition of freezing point, their corresponding freezing point temperature will be Tf naught. Similarly at point D, the vapor pressure of solid state of solution and liquid state of solution is same. Therefore, temperature corresponding to point D is called Tf. What is Tf? It is freezing point temperature for solution. Freezing point temperature for solution. And you can see that Tf naught is less than Tf. प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो अधिक है और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो कम है. सो वी कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स विच इज कॉल्ड डेल्टा TF, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट depression temperature. Next, as we have discussed, TF is less than TF naught, therefore delta TF will be TF naught minus TF. Delta TF is depression in freezing point temperature. Now, it has been found experimentally that this delta TF depends on molality of the solution. Directly proportional है किसके, मोलैलिटी के. मोलैलिटी ज़्यादा होगा TF भी ज़्यादा होगा, मोलैलिटी कम होगा सॉल्यूशन का, TF भी, डेल्टा TF भी कम होगा. M means molar concentration of the solution. You have studied about molality. अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, we get delta TF equal to KF M. So what is KF? KF is known as molar depression constant, or it is also called molar cryoscopic constant. Next is units of KF. Its units are, आप KF फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, इट विल बी डेल्टा TF अपॉन M. सो उसका यूनिट होगा, इट डिपेंड्स ऑन डिग्री पर मोलैलिटी. सो टेम्परेचर को हम डिग्री में मेजर करते हैं, इट कैन बी केल्विन, ठीक है, K, और मोलैलिटी हो गई हमारी मोलल. सो ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा मोलल इनवर्स, इट इज़ केल्विन मोलल इनवर्स. और sometimes temperature can be expressed in degree Celsius, so it is degree Celsius molar inverse, or it is Kelvin and the unit of molality are kilogram per mole, so it is Kelvin kilogram mole inverse. Now we will define this molar depression constant or cryoscopic constant. So it is simply defined by delta TF equal to KF when M is equal to 1. आप देख सकते हैं इस फार्मूला में, अगर हम M को यूनिटी पुट करेंगे 1 यूनिट, सो डेल्टा TF becomes KF. It means molar depression constant is defined as depression in freezing point temperature for a solution having concentration equal to 1 molar. So this is the definition of a molar depression constant. Also we will prove that delta TF is a colligative property. Simply we can prove that delta TF is directly proportional to M, molality, and molality depends upon number of solute particles, hence it is a colligative property. It depends on number of solute particles, not on the nature of solute particles.
वो सोल्यूट की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, देयरफॉर इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड रिलेटेड टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। इट कैन बी कैलकुलेटेड। लेट वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर डब्ल्यू बी ग्राम, बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सोल्यूट के लिए और ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए। सो देयरफॉर एम बी विल बी इक्वल टू molar mass of solute. Also we have studied at number of moles of solute, Nb will be equal to mass of solute Mb divided by molar mass of solute. So therefore molality will be equal to M equal to, definition के according it is the number of moles of solute dissolved per, therefore molality M becomes Wb upon Mb. Wb upon Mb is Nb, that is number of moles of solute, डिवाइडेड बाई नीचे मल्टीप्लाई किया WA के साथ, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, एंड ऊपर मल्टीप्लाई किया 1000 से, राइट। सो वी नो दैट डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M. Substituting the value of M, we get KF equal to KF into WB into 1000 upon MB into WA. Hence, we can find out MB, that is molar mass of solute.